बहुत ध्यान से सुनना आप लोग ये बात। जब कोई ये कहता है कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, देखने वाले देखते भी हैं, देखने वाले जीवन में जीते भी हैं भगवान के साथ, लेकिन उसके लिए विशेष दृष्टि चाहिए। लेकिन मेरा एक उदाहरण जीवन में ध्यान रखना। तो जब कोई तुमसे पूछे कि तुम उससे पूछना कि तुम्हें ये दुनिया काहे से दिखाई देती है, तो वो कहेगा कि ये दुनिया जो है वो उसे आँखों से दिखाई दे रही है। तो फिर उससे पूछना, जब शरीर समाप्त हो जाता है तब आँख क्यों नहीं देख पाती, आँखों से दुनिया दिखाई क्यों नहीं देती? तो वो कहेगा या वो कह सकता है कि वो आत्मा निकल जाती है। तो फिर उससे पूछो कि अगर आत्मा है तो फिर दिखती क्यों नहीं है? तो फिर वो आपसे कहेगा कि नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे बहुत सारी बातें होंगी। तो दर्शन की बात है कि हवा हमें महसूस होती है लेकिन हवा दिखती नहीं है, और ऐसे बहुत सारे दर्शन हमारे जीवन में हैं जिन्हें हमें समझना और जानना होगा। तो ऐसी स्थिति में जब आपके साथ कोई घटना घटती है तो आप उसको बहुत सरलता से इस बात को समझा सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई दर्शन हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन होते हैं। अगर आकाश को आप देख रहे हैं, आकाश आपको दिख रहा है, मगर आप जैसे जैसे आकाश के पास जाओगे आकाश नहीं मिलेगा, ना पकड़ में आएगा, क्योंकि पकड़ने जैसी आकाश में कोई चीज नहीं है। लेकिन वो दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं, एग्जिस्टिंग में नहीं है, पकड़ में नहीं है वो आपकी। ये ध्यान रखिएगा, और ये बात जीवन में हर किसी व्यक्ति को ध्यान रखनी है। अब बात ये आती है कि ईश्वर दिखता नहीं है, या जो लोग कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं देखी जा सकती, नहीं पकड़ी जा सकती। लेकिन वो महान दर्शन जिसके दर्शन मात्र से या जिसको जानकर हम अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं, आप विचार कीजिए, वो परमात्मा का दिव्य दर्शन, और उस दर्शन को क्या हम सामान्य दृष्टि से देख सकते हैं? और जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने जाना है, उनकी दृष्टि सामान्य नहीं रही, वो विशेष रहे। उन्होंने अपने अनुभव भी बताए कि हमने ईश्वर को ऐसे देखा या ऐसे जाना। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है। यशी